क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने भाग 6 खत्म कर लिया था। आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, भाग 8। ठीक है, तो भाग 8 तो हमारा टॉपिक है आज का संघ राज क्षेत्र की शासन व्यवस्था जो है वो आर्टिकल 239 से लेके 241 तक इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग भाग 8 देखेंगे। तो भाग 8 में आर्टिकल 239 जो है हमारा ये कह रहा है कि संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि संघ राज क्षेत्र कितने हैं। तो वर्तमान में जो संघ राज क्षेत्र हैं वो हमारे 8 हैं। वर्तमान में जो है 8 संघ राज क्षेत्र हैं। कौन कौन से? तो लद्दाख है, ठीक है, अभी ये नया बना है। फिर जम्मू कश्मीर है, फिर चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, दादर नागर हवेली तथा दमन और दीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। पहले जो है 7 संघ राज क्षेत्र, दादर नागर हवेली, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, इनको एक बना दिया गया है और लद्दाख को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन जो वो होगा वो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त होंगे उनके द्वारा होगा। मतलब इनका जो संघ राज क्षेत्रों की प्रशासन है वो राष्ट्रपति जो नियुक्त करेगा उनके द्वारा चलेगा। और वो कौन कौन से होते हैं? तो उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्षेत्रों पे उपराज्यपाल प्रशासन करेंगे और जहाँ पे क्या कहते हैं उपराज्यपाल नहीं होंगे वहां प्रशासक जो है संभालेगा। उसके बाद आर्टिकल 239 का क्या कह रहा है कि कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन। ठीक है, पहले ऐसे 2 राज्य थे जिनका क्या कहते हैं मंत्रिपरिषद का सृजन होता था। ठीक है, अब 3 हो गए, जम्मू कश्मीर को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, पहले दिल्ली और पुडुचेरी में ही क्या कहते हैं मंत्रिपरिषद का सृजन था, लेकिन अब 3 हो गए, अब जम्मू कश्मीर को भी ऐड किया गया है। अगला क्या कह रहा है? आर्टिकल 239 का कह रहा है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब यहाँ जो भारत की राजधानी है दिल्ली, उसके संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है 239 का में। ठीक है, और जो दिल्ली का गठन किया गया वो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दिल्ली का जो है कि संविधान संशोधन द्वारा गठन किया गया है, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे कह रहा है कि आर्टिकल 239 का खा कह रहा है कि संवैधानिक तंत्र के लिए विफल होने की दशा में उपबंध। आर्टिकल 239 का कह रहा है कि संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में उपबंध दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद आर्टिकल 239 खा कह रहा है कि प्रशासक की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो प्रशासक है संघ राज क्षेत्रों में जो प्रशासक है उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है 239 खा में। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 240 कह रहा है कि कुछ संघ राज क्षेत्रों के लिए विनियमन मतलब कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। ये 240 आर्टिकल कह रहा है कि कुछ राज संघ क्षेत्र मतलब कुछ ही मतलब जो राज क्षेत्र हैं उनमें कानून बनाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक, आर्टिकल 241 कह रहा है कि संघ राज क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। मतलब जो संघ राज क्षेत्र है उनके लिए उच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 241 के द्वारा किया जाएगा। ठीक, जो मतलब 8 संघ राज क्षेत्र है उनके लिए जो उच्च न्यायालय बनेगा वो आर्टिकल 241 के तहत होगा। अब यहाँ पे एक नोट है, आप लोग लिख लीजिएगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो हमारा राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ राज्य क्षेत्रों में जो है मंत्रिपरिषद का मतलब गठन किया गया है, तो जहां क्या कहते हैं मंत्रिपरिषद होती है वहीं पे ही मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं।
ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया है, पहले दिल्ली और पांडुचेरी थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया इन 3 जगह, मतलब 8 में से जो है 3 संघ राज क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होती है, बाकी और जगह प्रशासक द्वारा जो है इनका चलाया जाता है, राज्य जो है वो राष्ट्रपति करेगा। और बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। मैंने आपको अभी बताया कि जो संघ राज क्षेत्र है वो भी 3 संघ राज क्षेत्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी की जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। बाकी राज्य जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, यहाँ सबकी जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे शपथ। जो शपथ है मतलब संघ राज क्षेत्रों में जहां मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई है, वो जो शपथ दिलाता है तो वो उपराज्यपाल दिलाता है। जहां पे उपराज्यपाल होते वहां पे उपराज्यपाल दिलाता है, नहीं तो प्रशासक दिलाता है। ठीक, ये वर्तमान में मैंने आपको बता ही दिया कि संघ राज क्षेत्र, ये सब आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है कि संघ राज क्षेत्र कितने हैं, तो 8 हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।